क्योंकि जो 30 साल पहले मैं आपको बता दूं, प्योर ऑर्गेनिक खेती, जैसे गोबर के खाद से जो खेती होती थी, तो गाय भैंस चारा जो खाती थी वो शुद्ध खाती थी, वो दूध देती थी, वो हम पीते थे, वो शुद्ध था। 30-40 साल पहले कोई शुगर को जानता नहीं था भाई, शुगर क्या चीज होती है, क्योंकि वो चीज बनी है अब वाले इसी खाने की वजह से। अब खाना अपने को कैसे शुद्ध नहीं मिल रहा कि किसान भाई कम जमीन में ज्यादा पैदा करने के चक्कर में उसमें यूरिया, डीएपी, फॉरेट, जिंक, जितनी भी हानिकारक दवाइयां हैं, वो टोटल केमिकलाइज खेती कर रहे हैं। और वो केमिकल आ कहाँ पे रहा है? हमारे भोजन में आ रहा है, हमारे सब्जियों में आ रहा है, हमारे फल फ्रूट में आ रहा है, हमारे दूध में आ रहा है। जो दूध लाता है वो वही चारा गाय भैंस खा रही है, वही अनाज अपन खा रहे हैं। तो वो जो चारा खाएगी वैसा ही तो दूध देगी। वो दूध भी अपना शुद्ध नहीं आ रहा, तो अपनी रोटी भी अपनी जहरीली बन चुकी है। दूसरी चीज बात करते हैं पोल्यूशन की। अपना पूरा वातावरण जो दूषित हो चुका है, अभी मैं आपको बताऊं, आदमी ना चाहते हुए भी, जो स्मोकिंग नहीं करता वो आदमी भी दिन में 10 सिगरेट जितनी धुआं ऑटोमेटिक ले रहा है, इतना अपना पोल्यूशन हो चुका है। दूसरी बात करें कि अपना पानी खराब हो चुका है। जैसे मान लो पहले तो पानी अपने हजारों फुट नीचे से आ रहा है, पत्थर का पानी आ रहा है, वो भी फ्लोराइड्स में आ रहा है। दूसरी चीज जो है अपनी पाइपलाइन कहाँ से आ रही है, किसको आ रहा है, ये तो किसी को पता ही नहीं है। लेकिन पानी अपना जैसे मान लो कि वो आ रहा है टोटल फ्लोराइड से, और केमिकल नीचे पत्थर वाला आ रहा है अपना। अब उसमें भी अपन ने लोगों ने आरओ लगा दिया घर में। अब आरओ लगाने से जितने मिनरल्स पानी की बची हुई ताकत थी, वो आरओ ने खत्म कर दी। तो पानी एक फॉर्मेलिटी बन गया, प्यास बुझाने का एक जरिया हो चुका है कि जो पानी के मिनरल्स, जितनी ताकत जो अपनी बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल पा रही। तीसरी बात करते हैं हम फल फ्रूट की। पैसा भी अपनी जेब से भारी भरकम जा रहा है कि साहब बढ़िया से बढ़िया हम फल फ्रूट लेके आए, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं। लेकिन वही फल फ्रूट दवाई, इंजेक्शन, इन्हीं से दवाइयों से पक्का हुआ आ रहा है। अब आपने जो मान लो कि एक पपीता आप बाजार से लेके आ रहे हो, बड़ी मोटी पपीता है, आप उसको घर पे लाके काटो, उसमें एक भी बीज नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? कि वो टाइम से पहले तोड़ ली गई कच्ची, उसको दवाइयों से पकाया गया और आपके सामने पेश कर दिया गया। अब जो अपनी बॉडी को चाहिए था, पपीते की जो ताकत चाहिए थी अपनी बॉडी को, वो तो मिल ही नहीं पाई, कि वो फल पक्का ही नहीं नेचुरल तरीके से। तो वो अपने को कहाँ पे वो करेगा? तो सब टोटल बात ये हो गई कि अपना टोटल खाना भी अपना जहरीला हो चुका है, और इसी की वजह से हजारों तरीके की बीमारियां अपनी बॉडी के अंदर एंटर हो गई। अब बात करें कि आयुर्वेदा, आयुर्वेदा हजारों लाखों साल पहले से था। अब बात करें हनुमान जी के जमाने में, जब संजीवनी बूटी का जिक्र हुआ था, तो वो एक संजीवनी बूटी आयुर्वेदिक ही थी। तो आज हजारों लाखों साल पहले आयुर्वेद पहले से था, जो पहले के जमाने में चलता ही यही था। जो अपना खान पान शुद्ध था, शुद्ध जड़ी बूटियां खा रहे थे, साग सब्जी खा रहे थे, वो शुद्ध थी, तो वो एक आयुर्वेद का ही काम करती थी। अब 150-200 साल पुराना ये रिकॉर्ड है अंग्रेजी एलोपैथिक का। जब से अंग्रेज आए, अंग्रेजी दवाइयां आई है। तो देखो, इमरजेंसी के लिए तो डॉक्टर ही काम करेगा, सीरियस पेशेंट पे डॉक्टर ही काम करेगा। लेकिन जो काफी टाइम से डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं, पर डे उनके नाश्ते में, सुबह शाम खाने में जिनकी दवाइयां रेगुलर एलोपैथिक चल रही है, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं है, वहां पे अपना प्रोडक्ट काम करता है। जिनको काफी टाइम से शुगर है, बीपी है, थायराइड है, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, वैसे बीमारियों का नाम नहीं है, बीमारियां हजारों हैं। अपना प्रोडक्ट बीमारी के लिए नहीं बना, अपना पूरी बॉडी सर्विस के लिए बना है। अगर जैसे कि अब बात करें हेल्थ इशू की बात, तो 5% आदमी हेल्थी हैं। वो कौन है? क्रिकेटर है, फिल्म स्टार है, स्पोर्ट्समैन है, जो अपने फिल्म ये डॉक्टर्स वगैरह जो कि अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, जिम वाले हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी का फिटनेस रखते हैं। जब तक उनकी बॉडी है तब तक उनके पास पैसा आता रहता है। और 10% आदमी बिल्कुल सीरियस, जिसको बोलते हैं बीमार, जो हॉस्पिटलाइज रहते हैं, ज्यादातर उनकी आधी जिंदगी हॉस्पिटल में ही चल गई, तो वो डॉक्टरों के भरोसे है। 85% आदमी है जो कि ना बीमार ना ठीक, जिनके सुबह शाम नाश्ते में चल रही है दवाई, चलो शुगर है, बीपी है, थायराइड है, माइग्रेन, सर्वाइकल, सोरियासिस, कमर दर्द, पथरी, पाइल्स, एलर्जी, जिनकी रेगुलर दवाइयां कि कुछ ना कुछ वो चल ही रही है, तो उन आदमियों पे अपन काम कर सकते हैं। तो अपने को फील्ड में 85% आदमियों पे काम होता है अपना, ना कि 10% और 5% पे। क्योंकि 10% ये आदमी ये डॉक्टर के ही हैं, इन पे अपन हाथ नहीं डाल सकते, इनको अपन सजेस्ट भी नहीं करते, क्योंकि जो सीरियस है, इमरजेंसी है, वो डॉक्टर के लिए ही है।
तो अपने लिए फील्ड 85% का है, तो वहाँ पे फील्ड में आदमियों की भी कमी नहीं है, ना ही कोई बीमारियों की, ना ही पेशेंटों की। अपने को बीमार को ना ढूंढ के जो पैसों से बीमार है उन पे काम करना है। अब बात करें कि जैसे मान लो कि क्यों जरूरी है। आज एक गाड़ी और बॉडी दोनों सेम पार्ट्स होते हैं दोनों में। जैसे गाड़ी के अंदर इंजन होता है, अपने हार्ट होता है, इसके अंदर कार्बोरेटर होता है, अपने लीवर होता है, इसमें एयर फिल्टर होता है, अपने लंग्स फेफड़े हो गए, इसमें ऑयल फिल्टर हो गया, इसमें किडनी गुर्दा अपने हो गए, इसमें जैसे एग्जॉस्ट पाइप हो गई, अपनी आंतड़ियां हो गई। तो ये चीज है कि जब एक गाड़ी 1-2 लाख रुपए की गाड़ी के लिए लोग टाइम टू टाइम 3 महीने 4 महीने होते ही तुरंत मिस्त्री के ले जाके खड़ा कर देते हैं कि भैया मेरी गाड़ी को सही करो, सर्विस करके दो। क्यों कि वो रास्ते में रुक नहीं जाए, उसका ऑयल जो वो खत्म नहीं हो जाए, फिर उसके फिल्टर जाम नहीं हो जाए, अचानक अपने को सर्विस देना बंद ना कर दे। तो जब सोचो कि 1-2 लाख 5-10 लाख की जो भी कार गाड़ी मोटरसाइकिल कुछ भी है, उसको आप टाइम टू टाइम सर्विस करा रहे हो, और अपनी बॉडी जो कि अनमोल है, एक एक पार्ट्स अनमोल है, उसका आपने कभी कुछ नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा आपने सुबह पहले उठे, मुंह में पहला कैंसर डाल रहा है आजकल कोलगेट, जो अदरवाइज कंपनी में नाम नहीं लूंगा मैं, वो केमिकल डाल के मुंह साफ कर लिया, चलो साफ, मुंह तो साफ हो गया, ठीक है, आपने फिर नालिया धो लिया, बॉडी साफ हो गई। लेकिन जो आपने सालों से अंदर आप बॉडी के अंदर डाल रहे हो, जो केमिकल डेली पर डे आपने डाल रहे हो, फास्ट फूड आप जंक के माध्यम से डाल रहे हो, कभी अंदर की सफाई की नहीं की, उसकी सर्विस की नहीं की। तो अपने ये प्रोडक्ट वो सर्विस का ही काम करते हैं, जो कि जो जिनके बीमारी है वो तो हटी जाती है, बीमार होने नहीं देता है। आजकल आपको पता है जैसे कि साइलेंट अटैक जैसी बीमारियां हो रही है, ट्यूमर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये बॉडी सर्विस ना होने की वजह से हो रहा है। तो अपने प्रोडक्ट स्वस्थ आदमी को भी दे सकते हैं, स्वस्थ आदमी की जिसको ये बता के बोल सकते हैं कि आपको सर ये आने वाली बीमारियों से आप कम से कम बचे रहोगे, आपकी बॉडी सर्विस हो जाएगी। अब बात करें कि अपनी स्वस्थ बॉडी है ये मानव शरीर की, जो कि आपने बुक में देखा होगा कि आजकल जितने भी आदमी हैं उन सबकी बॉडी ऐसी हो चुकी है। इस बॉडी को ऐसा बनाने के लिए कंपनी ने बना दिया अपना बॉडी सर्विस पैक, जिसमें अपना जैसे नोवा है, कडायू है, इमोजेंट है, एलोस्टीन पेस्ट है, हरिद्रा है, आप जो जैसी 4-5 प्रोडक्ट अपनी बॉडी सर्विस पैक में है, जो कि अपनी बॉडी पे, सिस्टम पे, ऑर्गन्स पे, जैसे किडनी, गुर्दा, लीवर, हार्ट, ये अपने सभी पे, टिश्यू पे, सेल्स पे अपने ये काम करते हैं। टॉक्सिन फ्री बॉडी करने के लिए ये प्रोडक्ट अपने को यूज करना पड़ेगा। अब एक चीज बताओ कि अगर जैसे मान लो कि गाड़ी खराब हो जाए, चेंज कर सकते हैं, लेकिन बॉडी खराब हो गई तो चेंज नहीं कर पाएंगे। अब अपनी बॉडी सर्विस पैक के अंदर एक प्रोडक्ट है इमोजेंट बूस्टर पावर। ये अपने बॉडी में ब्लड संबंधित कोई भी बीमारी, ब्लड संबंधित कोई भी बीमारी होती है, उन सब पे ये सेल्स पे जाके काम करता है। ये काम क्या करता है मैं आपको ये बता दूं, ये आपके शरीर में खून में मिले विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, ये खून में एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की कमी को पूरा करता है, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जिन रोगियों के शरीर के अंदर बाहर किसी भी अंग में सूजन रहती है उनके लिए अमृतुल्य है। ये 18 प्रकार की बेरीज से मिलकर नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जो आपको खून में मिलकर तुरंत असर दिखाता है। जिन लोगों को दवाइयां असर करना बंद कर चुकी है उनके लिए ये सहायक है। और ये आपके शरीर में रक्त द्वारा सभी अंगों को ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, तो उन अंगों को अत्यधिक ऊर्जा मिलती है। आपको जमा रखने में मदद करता है। यूरिक एसिड रोगियों के लिए वरदान है। और जिन लोगों को रक्त संबंधित बीमारियां जैसे त्वचा रोग, खुजली, पीपल्स जाइया वगैरह, एक्जिमा आदि होते हैं, उनके लिए ये सहायक होता है। ये इसमें 18 प्रकार की बेरीज मिली हुई है, जो कि एक बहुत ही नैनो टेक्निकल पार्टिकल फोर्स से नैनो टेक्निकल से जो बनाया गया है, ये अपने खून में यानी ब्लड में मिलके तुरंत उन बीमारियों पे असरदार काम करता है। दूसरा प्रोडक्ट अपना है जैसे कड़ायू, छोड़ो चाय पियो कड़ायू, आयु अपने आप ही बढ़ जाएगी आपकी। अब ये क्या काम करता है कि हमारे जैसे मान लो अस्थमा का कोई पेशेंट है, टीबी का कोई पेशेंट है, जिसे एलर्जी है, जिसे गठियावाई जैसे पेशेंट हैं, उन सबको इसी नोवा के साथ ये प्रोडक्ट अपन देते हैं। ये अपने पाचन शक्ति को बढ़ाता है, सर्दी खांसी जुकाम में गुणकारी होता है, तनाव को कम करता है, दिमाग के लिए रामबाण औषधि है, अस्थमा रोगों के लिए लाभकारी है, हमारे शरीर के नसों को मजबूत करता है,
हमारे लीवर के लिए रामबाण औषधि और वजन कम करने में सहायक है। इसमें भी अपने किचन से मसाले लेके कुछ जड़ी बूटियां हैं जो कि 18 प्रकार की इसमें डाली गई है। अब अपना मेन प्रोडक्ट आता है नोवा, जिसपे टोटल बिजनेस प्लान और अपनी कंपनी ने 4.5 साल तक एक ही प्रोडक्ट पे काम किया था। उसमें भी 250 से ज्यादा मल्टी करोड़पति बन चुके थे एक अकेले प्रोडक्ट में। अब तो कंपनी ने 32 प्रोडक्ट बना चुके हैं लगभग। और अब जैसे कि अभी कल परसों सुब्रदत्ता सर ने बताया था सुब्रदत्ता सर ने कि अब एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं कि जिसमें महिलाओं को कोई भी कैसी भी हेल्थ इशू हो, वो अकेला प्रोडक्ट उनके लिए बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से काम करेगा। तो कंपनी इतना आगे से आगे अपने लिए सोच रही है, आगे से आगे इतनी जो चीज कर रही है उसके लिए थैंक यू। अब अपने बात करते हैं नोवा की। तो नोवा में 12 प्रकार की जड़ी बूटी है, जिसमें 8 जड़ी बूटी अपने भारत की, 4 जड़ी बूटी विदेश की है। जैसे कि इसमें मैंगोस्टीन है, साइबेरियन जिनसेंग है, सफेद मूसली है, एल्डरबेरी है, बिलबेरी है, अश्वगंधा, जिंगो बिलोवा, मंजिष्टा, सींगरू, सतावरी, पुनर्नवा और गोपसुरा। ये 12 प्रकार की जड़ी बूटी है, जो कि अब कंपनी ने इसका नाम रीबर्थ, पुनर्जन्म के नाम से ही इसको जाना। हिंदी में इसको पुनर्जन्म बोलते हैं, रीबर्थ रेनाटस। अब इसकी बात करें तो ये जो 12 प्रकार की जड़ी बूटी है, इसमें जैसे मैंगोस्टीन है, ये अपने तंत्रिका तंत्र, अपने जितना भी बॉडी के अंदर नसों का जाल है, उन सब पे तंत्रिका तंत्र को बोलते हैं। गठिया, कैंसर और पाचन तंत्र और किसी भी प्रकार की सूजन संबंधित अपनी पूरी बॉडी में कोई भी गांठें बन जाती हो, सूजन रहती हो अंदर, उन सभी में ये अपना मैंगोस्टीन काम करता है, जो कि थाईलैंड के फ्रूटों की रानी है। सफेद मूसली की बात करें, ये अपना भारत की जड़ी बूटी है। ज्यादातर करीबन सब जानते हैं कि सफेद मूसली क्या काम करती है। अपने गठिया और जोड़ों के दर्द में उपयोगी है, पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाती है, दूध पिलाने वाली माताओं को स्तनपात बढ़ाती है। और बात करें बिलबेरी, शुगर और ब्लड प्रेशर को ठीक करती है, बढ़ती उम्र के धब्बों को रोकती है, मंदेसा अल्जाइमर से बचाती है। तो हर जड़ी बूटी करीबन इतने अच्छे विश्लेषण तरीके से बता रखा है। एक एक जड़ी बूटी में, जैसे एल्डरबेरी है, किसी भी प्रकार की एलर्जी को दूर भगा सकती है। अब इसमें ये आ गया साइबेरियन जिनसेंग है, हृदय रोग में लाभदायक है, डीएनए क्षति होने से बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता से मजबूत करता है, शुगर टाइप 2 में सुधार करता है। अब एक ही जड़ी बूटी के कितने गुण है। उसके बाद में अपना अश्वगंधा आ गया। अश्वगंधा याददाश्त बढ़ाता है, दिमाग से जुड़ी कोई भी बीमारी हो उनको सही करने में फायदा है, डिप्रेशन तनाव को दूर करता है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं को ठीक करता है। और अब बात करें जिंगो बिलोवा, सिंगरू, जो कि आपने जाना होगा, सिंगरू को जैसे सहजन सेंधना बोलते हैं। आज इसकी ताकत इसमें इतनी अच्छी बता रखी है लोगों को, यहाँ में अपने यहाँ पे लोकल पेड़ होने की से लोग इसको गौर नहीं करते। इसके फल, फूल, पत्ती सब इसके काम आ रहे हैं। आज इसके पत्ते जो पहले कभी लोगों को नॉलेज नहीं था, जब से लोगों ने आयुर्वेद में झुकाव ज्यादा हुआ है, इसकी पूरी ताकत को पहचाना है, तब से इसके पत्ते भी जो पहले रोड पे यूं पड़े रहते थे, आजकल इसके पत्ते भी 40-40, 50-50 रुपए किलो के भाव से डायरेक्ट तोड़ के ले जाते हैं, खेतों में आके डायरेक्ट लेके जा रहे हैं। तो ये एक इसकी सहजन की आयुर्वेद में बहुत तगड़ा इसका वो है, जो कि हमारे बहुत ही पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मोरिंगा अल्मेरा कम करने में मदद करता है, रक्त शर्करा को स्तर सामान्य करता है। पुनर्नवा लीवर के लिए लाभकारी है, मूत्र मार्ग में संक्रमण में प्राकृतिक उपचार है, वजन घटाने के लिए प्रभावी जड़ी बूटी है। अब बात करें जैसे, क्योंकि इसका पूरा एक एक चीज पढ़ने में तो अपने काफी टाइम लग जाएगा, ओ सॉरी टाइम भी काफी हो गया। अब आपको मैं बता दूं, इसमें एक एक आप ये बुकलेट में देखोगे, इसकी एक एक जानकारी इसमें बता रखी है। अपने मेन प्रोडक्ट हैं, जैसे प्रोटीन इसमें बहुत ही शानदार जबरदस्त है, बच्चों में कैसी भी ग्रोथ हो उसके लिए शानदार है। एलोस्टीन है, मैंगोस्टीन है, एस स्पॉन पाउडर है, और भी काफी प्रोडक्ट हैं। वर्जन 2 के हिसाब से जो मैं बताऊं आपको,
लॉन्चिंग इसकी जैसे 3 जुलाई 2018 को हुई थी और इसके रजिस्टर्ड ऑफिस बैंगलोर, कॉर्पोरेट ऑफिस इसके कलकत्ता, बगोदरा